होसाना 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 मिलके होसाना होसाना ओ होसाना 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 मिलके होसाना 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 होसाना। यदि आप स्थानों पे खड़े हो सकते हैं तो खड़े होकर परमेश्वर को धन्यवाद करें और अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर उस पवित्र नाम को होसाना करके धन्यवाद करें। होसाना 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 मिल गए होसाना यीशु होसाना 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 यीशु होसाना 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 होसाना। सिंहासन पर जो विराजमान है जो अति पवित्र है होसाना। क्या हम अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर होसाना जो स्वर्गदूत गा रहे हैं वही आज हमें गाने का मौका मिला है। होसाना होसाना होसाना। कलीसिया मिलकर गाती है होसाना होसाना। धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने हमें और एक नया दिन दिया है कि हम तेरी आराधना कर सके। ओ रामा माशे हम धन्यवाद करते हैं प्रभु हमारे मध्य में तू है हमारे साथ तू खड़ा है। धन्यवाद करते हैं यीशु तेरी उपस्थिति के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ हर एक बात में परमेश्वर तू हमारे साथ रहता है इसलिए धन्यवाद करते हैं। जब मुश्किलें होती परमेश्वर तू हमारे साथ तू हमारे आगे तू हमारे साथ साथ चलता है इसलिए धन्यवाद करते हैं। ओ राबा मामा मशे हालेलुया। सेनाओं की यहोवा हम तेरा फिर से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी ये मौका दिया कि हम परमेश्वर तेरे पवित्र लोगों के साथ मिलकर हम उस पवित्र नाम को धन्यवाद कर सकते हैं इसलिए धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा आपको देते हैं परमेश्वर यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन हालेलुया। हमेशा ये पूछते हैं कि कितने लोग खुश हैं और मैं भी ये पूछना चाहूंगा कितने लोग खुश हैं कि उसकी उपस्थिति में हम सब खड़े हैं इसके लिए। आमीन हालेलुया। हमें प्रभु ने दो हाथ दिए हैं ये कहना नहीं चाहिए लेकिन जब हम आराधना करते हैं तो ताली के साथ यदि आप अपने शरीर का इस्तेमाल कर सकते हैं तो शरीर का इस्तेमाल कीजिए। आए हम मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। आमीन। जयकार कर यरूशलेम आनंद कर और मगन हो हे सिय्योन ऊंचे स्वर से गाए इस्राएल। जयकार कर यरूशलेम आनंद कर और मगन हो तेरा परमेश्वर तेरे बीच में है उद्धार करने में
में है, उद्धार करने में पराक्रमी है। आनंद कर यहोवा तेरे बीच में है। आनंद कर यहोवा तेरे बीच में है। सिय्योन ऊंचे स्वर से गाहे इज़राइल, जय जयकार कर रे यरूशलेम। आनंद कर और मगन हो। हे सिय्योन ऊंचे स्वर से गाहे इज़राइल, जय जयकार कर रे यरूशलेम। आनंद कर और मगन हो। तेरा परमेश्वर तेरे बीच में है, उद्धार करने में पराक्रमी है। तेरा परमेश्वर तेरे बीच में है, उद्धार करने में पराक्रमी है। आनंद कर यहोवा तेरे बीच में है। आनंद से गाए। आनंद कर यहोवा तेरे बीच में है। सिय्योन ऊंचे स्वर से गाए इज़राइल, जय जयकार कर रे यरूशलेम। आनंद कर और मगन हो। यहोवा ने तेरा दंड दूर किया है, तेरा गला मृत्यु में बदल दिया है। यहोवा ने तेरा दंड दूर किया है, तेरा गला मृत्यु में बदल दिया है। आनंद कर यहोवा तेरे बीच में। इसलिए आनंद कर यहोवा तेरे बीच में है। सिय्योन ऊंचे स्वर से गाहे इज़राइल, जय जयकार कर रे यरूशलेम। आनंद कर और मगन हो। सिय्योन ऊंचे स्वर से गाहे इज़राइल, जय जयकार कर रे यरूशलेम। आनंद कर और मगन हो। यहोवा ने तेरा दंड दूर किया है, तेरा गला मृत्यु में बदल दिया है। यहोवा ने तेरा दंड दूर किया है, तेरा गला मृत्यु में बदल दिया है। आनंद कर यहोवा तेरे बीच में है। आनंद कर यहोवा तेरे बीच में है। सिय्योन ऊंचे स्वर से गाहे इज़राइल, जय जयकार कर रे यरूशलेम। आनंद कर और मगन हो। तेरे कारण आनंद से वो मगन होगा, नाचते गाते वो आनंद करेगा। तेरे कारण आनंद से वो मगन होगा, नाचते गाते वो तेरे कारण आनंद से वो मगन होगा, नाचते गाते वो। और तेरे कारण आनंद से वो मगन होगा, नाचते गाते वो आनंद करेगा। आनंद कर यहोवा तेरे बीच में है। आनंद कर यहोवा तेरे बीच में है। सिय्योन ऊंचे स्वर से गाहे इज़राइल, जय जयकार कर रे यरूशलेम। आनंद कर और मगन हो। सिय्योन ऊंचे स्वर से गाहे इज़राइल, जय जयकार कर रे यरूशलेम। आनंद कर और मगन हो। हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वार अब तुम भी खुल जाओ। हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वार अब तुम भी खुल जाओ। प्रतापी राजा प्रवेश करेगा, प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। यीशु है प्रतापी राजा, यीशु है प्रतापी राजा। वो ही है सामर्थी,
वो ही है सामर्थी, वो ही है पराक्रमी, वो ही है पराक्रमी, वो ही है सामर्थी, वो ही है पराक्रमी। सेनाओं का यहोवा प्रतापी राजा, सेनाओं का यहोवा प्रतापी राजा, यीशु है प्रतापी राजा, यीशु है प्रतापी राजा। वो ही है सर्वज्ञानी, वो ही है सर्वज्ञानी, वो ही है सर्वव्यापी, वो ही सारे है मिलके। सर्वव्यापी, वो ही है सर्वज्ञानी, वो ही है सर्वव्यापी। सेनाओं का यहोवा प्रतापी राजा, सेनाओं का यहोवा प्रतापी राजा, यीशु है प्रतापी राजा, यीशु है प्रतापी राजा, यीशु ही है, यीशु है प्रतापी राजा। हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वार अब तुम भी खुल जाओ, हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वार अब तुम भी खुल जाओ। प्रतापी राजा प्रवेश करेगा, प्रतापी राजा प्रवेश करेगा, यीशु है प्रतापी राजा, यीशु है प्रतापी राजा। वो ही है सामर्थी, वो ही है सामर्थी, वो ही है पराक्रमी, वो ही है पराक्रमी, वो ही है सामर्थी, वो ही है पराक्रमी। सेनाओं का यहोवा प्रतापी राजा, सेनाओं का यहोवा प्रतापी राजा, यीशु है प्रतापी राजा, यीशु है प्रतापी राजा। और एक बार मांगे, यीशु ही है प्रतापी, यीशु है प्रतापी राजा, वो ही है सर्वज्ञानी, वो ही है सर्वज्ञानी, वो ही है सर्वव्यापी, वो ही है सर्वव्यापी, वो ही है सर्वज्ञानी, वो ही है सर्वव्यापी। सेनाओं का यहोवा प्रतापी राजा, सेनाओं का यहोवा प्रतापी राजा, यीशु है प्रतापी राजा। जितने लोग विश्वास करते हैं, यीशु है प्रतापी राजा, यीशु है प्रतापी राजा। हाथों को पकड़, यीशु है प्रतापी राजा, यीशु है प्रतापी राजा। हालेलुया, तू ही है सेनाओं का यहोवा, तू ही है प्रतापी राजा। धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। ओ तालियों की भेंट, वो अपने शब्दों की भेंट चढ़ाकर उस प्रतापी राजा का धन्यवाद करे। हालेलुया।
हालेलुया। हो सेनाओं के यहोवा धन्यवाद। अपनी आवाज कम ना करें, लेकिन परमेश्वर को एक फ्लो में परमेश्वर को धन्यवाद करते रहे। गीत तो चेंज होते रहे, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलता। शतारी बाला राबा मशे हो शबा मारा दलरिया। ओ तू सृष्टिकर्ता परमेश्वर, Thank you, Jesus. तू कभी ना बदलने वाला परमेश्वर। You are Lord. ओ यीशु, Yes. तू ही सृष्टि। Yes. Yes. ओरिदा मामा शेले, सृष्टि का कर्ता तू ही। लशाथरा दाना बाबा शे। कलीसिया में हमारी उपस्थिति को परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर हमारे दिल और दिमाग की उपस्थिति चाहता है। सच्चे आराधकों को परमेश्वर ढूंढता है, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है। सृष्टिकर्ता यीशु मेरे, युगों के प्रभु यीशु मेरे, सृष्टिकर्ता यीशु मेरे, युगों के प्रभु यीशु मेरे। ऊंचा है तेरा नाम, स्तुति पर विराजमान, चंगा करने वाला, राजाओं का राजा। आता हूँ तेरे चरणों में, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं। सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं। सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। सृष्टिकर्ता यीशु मेरे, युगों के प्रभु यीशु मेरे, सृष्टिकर्ता यीशु मेरे, युगों के प्रभु यीशु मेरे। ऊंचा है तेरा नाम, स्तुति पर विराजमान, चंगा करने वाला, राजाओं का राजा। आता हूँ तेरे चरणों में, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं। सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं। सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। मेरा तू दृढ़ गढ़ शरण स्थान, मेरा तू आसरा मेरी चट्टान, मेरा तू दृढ़ गढ़ शरण स्थान, मेरा तू आसरा मेरी चट्टान। आदर के योग्य है तू, स्तुति के योग्य है तू, तेरी
यीशु परमेश्वर तेरी आराधना करूं सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। हालेलुया। तेरा वचन कहता है जब तेरे मार्ग पर चले परमेश्वर को पहला स्थान दे और परमेश्वर को मुझे दिखाएगा कि जहां जाना है। हो धन्यवाद शाबामाशे हो तेरे ही राह पर चलना मुझे सिखा हो तेरे ही बातों को सुनना मुझे सिखा हो तेरे सिर्फ कामों को देखने के लिए नहीं परमेश्वर परंतु उन कामों को करने के लिए रीबा माशे तो रीबा माशे खेरे देनियां मेरा दृढ़ तू है मेरी ताकत तू है मेरा छिपने का स्थान तू यीशु है। हो यीशु हो रामाशे ला रामाशे तेरी राहों पर मुझे चला तेरे ही मार्गों को मुझे दिखा तेरे ही राहों पर मुझे चला तेरे ही मार्गों को मुझे दिखा घोर अंधेरा हो और तराई भी हो तेरे संग में चला घोर अंधेरा हो और तराई भी हो तू मेरे संग है सदा पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। हालेलुया तेरी आराधना शाबामा रेखा बाबा धन्यवाद हो शाबामा रामाशे हालेलुया 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 धन्यवाद यीशु हालेलुया अपने सुरों को लगाए परमेश्वर को स्तुति करने के लिए, अपने मन को लगाए परमेश्वर की आराधना के लिए।
परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं, पवित्र आत्मा में हो परमेश्वर धन्यवाद तेरी आराधना यदि आप अपने भाषा जानते हैं तो परमेश्वर को अपने भाषा बोलकर धन्यवाद तेरी वंदना करूं, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। हालेलुया, तेरी वंदना तेरी स्तुति हो यीशु, कोई बाबा शे। धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आदर और जलाल और सामर्थ सब तुझी को, मेमने को ही सिंहासन पर विराजमान, मेमने को ही पूरी महिमा और आदर मिलने पाए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज सुबह आप सबको मैं निमंत्रण देता हूँ, समझते हुए आराधना कीजिए, उसे जानकर आराधना कीजिए, पूरी सच्चाई से उसकी आराधना कीजिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद तेरे उपकारों के लिए, धन्यवाद तेरे भलाइयों के लिए, धन्यवाद तूने जो अपने आप को हम पर प्रकट किया है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं कि तूने पिता को हमारे ऊपर प्रकट किया, इसलिए तेरा धन्यवाद। पिता के प्रेम को हमारे ऊपर प्रकट किया, इसलिए तुझे धन्यवाद। न्याय का नहीं, प्रेम का संदेश लेकर इस धरती पर तू आया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग को त्याग कर हमारे बीच में तू आया प्रभु, हमारे बीच में तूने डेरा डाला, हमारे बीच में तू चला और फिरा, तू अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर होकर हमारे मध्य में तू चला और फिरा, हमें छुआ, हमसे बात किया, हमें आशीष दिया, हमें छुटकारा दिया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। दबे हुओं का, कुचले हुओं का भी प्रार्थना तूने सुन लिया, निर्धनों का भी प्रार्थना तूने सुन लिया, दीन लोगों की भी प्रार्थना तूने सुन लिया। हम तुझे धन्यवाद करते हैं। बीमारों को तूने छू लिया, उन्हें चंगा किया, तेरा धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। बीमारों की सुधि रखता है तू, ना उम्मीद और आशाहीन लोगों की प्रभु तूने हियाव बढ़ाया और उन्हें उनके बोझ को तूने दूर किया, उन्हें संभाला,
उन्हें आश्रय दिया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जिनको सम्मान नहीं था, इज्जत नहीं था, उन्हें तूने इज्जत बख्शी। हम तुझे धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जिन्हें कोई देखा नहीं उन पर भी तूने नजर डाली। तुझे धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। घोर अंधकार भरी तराइयों में से जब हम गुजरे, जब मृत्यु के बादल हमारे ऊपर मंडरा रहे थे, तूने हमारी सुधि ली, तूने हमें बचाया, हमारी रक्षा की, हमारी मदद की। हम तुझे धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू सच्चा परमेश्वर है। हम तुझे धन्यवाद करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय 25 पद से 30 पद में आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। हम आराधना में ही रहे। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, और वो जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। है सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। वो जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे, वो जिस पर पुत्र प्रकट करना चाहे, अन्यथा कोई पिता को नहीं जान सकता, अन्यथा कोई पुत्र को भी जान नहीं पाता। कितनी बड़ी विडंबना है आज इस दुनिया में। क्या विकसित देश, क्या निर्धन देश, क्या निर्धन, क्या अमीर, क्या बुद्धिमान, क्या मूर्ख, क्या इस संसार के सारे जानकार यीशु को ना जान पाए। कितनी बड़ी दुख है। और पुत्र जिस पर प्रकट करे, मैं सोचता हूं समरिया से होकर यीशु गुजरा, सब चेलों को भोजन के लिए भेज दिया, और उस स्त्री पर यीशु ने अपने आप को प्रकट किया। जिसके पास कोई धार्मिक व्यक्ति या पवित्र व्यक्ति जाना भी ना चाहे, उस पर पुत्र ने इच्छा की कि अपने आप को प्रकट करे। अगर तू जानती कि तू किससे बात कर रही, तो उसे तू इस कुएं का जल नहीं, जीवन का जल मांगती, और वो तुझे वो जीवन का जल पिलाता। और उस पर कितनी बड़ी सच्चाई यीशु ने प्रकट की कि एक समय आता है जब ना पहाड़ों पर कोई जाया करेगा आराधना के लिए, और ना मंदिर के ऊपर आश्रित रहेगा। एक समय आता है जब सच्चे आराधकों को, जिनको पिता ढूंढ रहा है, वो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे। कितनी बड़ी भेद की बात, कितनी बड़ी स्वर्ग का प्रकाशन यीशु ने ना तो जग जाहिर बड़ी मीटिंग या सभा में नहीं कही, लेकिन उस सामरी स्त्री पर प्रकट किया। क्योंकि पुत्र की इच्छा है, वो अपनी मर्जी से काम करता है, और उसने कहा पिता ने सब कुछ मुझे सौंपा है, इसलिए मेरी मर्जी है मैं उस सामरी स्त्री के ऊपर वो प्रकट करूं जो मैं संसार के ज्ञानियों और समझदारों से छुपा के रखा था। मेरे प्रियो, उस प्रभु की हम जितनी आराधना करें और धन्यवाद करें कम है। शायद सामरी स्त्री के वश में या उसके दिमाग में इतना नहीं समझ होगा कि यीशु की बातों को वो पूरा समझ पाए या उस पर वो मनन कर पाए। लेकिन वो मुलाकात एक अद्भुत मुलाकात है जहां पुत्र ने इस नाचीज को उसको चुना और उस पर अपना सब कुछ उंडेल दिया, जीवन का जल उसे दे दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज सुबह एक निमंत्रण है
अगर आप सोचते हैं आप एक नाचीज है, आपकी कोई कीमत नहीं, आप ऐसे कोई व्यक्ति नहीं जिसे किसी बड़े मंच पर सम्मान दिया जाए, या आप ऐसे सोचते मैंने ऐसा कोई काम किया ही नहीं कि जिसके वजह से मेरा आदर हो, या फिर आप सोचते हैं मैं तो बस अपने बाप दादाओं के परंपरा के अधीन हूं और उस परंपराओं को पूरा करना ही बस मेरा जीवन का एक ही लक्ष्य है। अगर ऐसे आप हैं तो आप पर आज स्वर्ग के राजकुमार अपने आप को प्रकट करना चाहता है, और वो आपको स्वर्ग का जल, जीवन का जल देगा, वो जल जो आपके हर प्यास को बुझा देगा। हालेलुया। आपके अंदर की उस प्यास को, उस खोज को यीशु पूरा करेगा। हालेलुया। क्योंकि पुत्र की इच्छा है वो जिस पर चाहे अपने आप को प्रकट करे। आप वो व्यक्ति आज हो सकते हैं जिस पर पुत्र अपने आप को प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करना। हालेलुया। धन्यवाद। हम तो सदियों से वही करते आ रहे हैं जो हमको सिखाया जाता है, लेकिन पुत्र जिसे चुनता है उसे खुद वो सिखाता है, उसे खुद समझाता है, उसे खुद अपने लिए योग्य बनाता है, और वो पुत्र की इच्छा है। हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु मसीह, धन्यवाद हो यीशु मसीह। वो जो हमारे बोझ को दूर करके हमें विश्राम देता है, वो जो पिता को हम पर प्रकट करता है, जो अपने आप को हमारे ऊपर प्रकट करता है, और उस अन्यथा हम उसे कभी ना जान पाए। हालेलुया। हम बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं जिन पर यीशु ने अपने आप को प्रकट किया। अगर आप वो व्यक्ति हैं जो ये अपने हृदय में और आत्मा में इस बात को महसूस करते हैं और मानते हैं कि पुत्र ने आपको चुना और अपने आप को आप पर प्रकट किया है, तो आप इसी क्षण से धन्यवाद देना शुरू करें। धन्यवाद दीजिए करोड़ों लाखों समझदार और बुद्धिमान लोगों के मध्य में से आपको यीशु ने चुना, जिसको उसने अपने आप को प्रकट किया है। हालेलुया। धन्यवाद। संसार के समझदार और ज्ञानियों से जो बात प्रभु परमेश्वर ने छुपा के रखा, वो आप पर और मुझ पर प्रकट किया है, इसलिए हम उसे धन्यवाद करें। जितना भी धन्यवाद करें कम है। हालेलुया। जिस सच्चाई को ढूंढ कर कई लोग आज दिन तक पा ना सके, व्यर्थ परिश्रम में अपना जीवन के कई वर्ष बिता दिए, आपको और मुझे यीशु ने अपने आप को प्रकट करके ऐसा कुदरत, ऐसा रहम, ऐसा जलाल पर प्रकट किया है जो संसार के धन से उसकी तुलना नहीं की जा सकती, जो संसार की किसी कीमती वस्तु के साथ उसकी तुलना नहीं की जा सकती। उसने अपने आप को हमारे ऊपर प्रकट किया है। हालेलुया। इसलिए जो कोई उसे जानता है वो सामर्थ्य पाता है, वो पवित्र आत्मा पाता है, और वो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करने लग जाता है। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। अपने भेद की बातों को हम पर लगातार प्रकट करते जा प्रभु, कि हम तेरी सच्चाई से और मामूर होते जाए और तुझे और अधिक गहराई से जाने, कि तेरे निकट आकर हम अपने आप को बलहीन नहीं लेकिन सामर्थी समझे। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद। तुझे सारी महिमा आज सुबह हम देना चाहते हैं प्रभु। तेरी उपस्थिति हमारे मध्य में है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आगे भी तू हमें अपने विश्राम में आगे ले चल प्रभु, तू अपनी शांति में हमें आगे ले चल प्रभु, तू अपनी शक्ति में हमें आगे ले चल प्रभु, तू अपनी महिमा में हमें आगे ले चल प्रभु, और तेरी निरंतर अगुवाई हम आज सुबह मांगते हैं। आदर महिमा सब कुछ तुझे देकर ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। सभी कृपया बैठ जाएं। अपने आप को सच में प्रभु यीशु मसीह के कारण सौभाग्यशाली मानिए। परमेश्वर का वचन आपके पास है, काफी नहीं है, लेकिन उसको पढ़ना, समझना, उसके अंदर के भेदों को जानना और परमेश्वर से प्रकाशन को पाना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के वचन का जो रोशनी है या फिर कहें आलोक है, ज्योति है, उसे प्राप्त करना बहुत जरूरी है। ये वो ज्योति है जो संसार के व्यर्थ बुद्धि से हमें दूर करती है और हमें स्वर्गीय बुद्धि प्रदान करती है, ताकि हम सच्चे परमेश्वर को जान सके, उसके आज्ञाओं को समझ सके, उसके उद्देश्यों को समझ सके और उसको पसंद आए ऐसा जीवन हम जी सके। हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह का लाख लाख धन्यवाद करते हैं। मैं सोच रहा था प्रभु यीशु मसीह को शैतान हमेशा ये कोशिश करता है कि संसार के लोग प्रभु यीशु मसीह को ना समझ सके। यीशु सबसे अलग है। कई बार उसे सबके साथ एक समान खड़ा कर दिया जाता है कि वो उनके जैसे इनके जैसे नहीं, यीशु सबसे अलग है। यीशु सबसे अलग है। उसकी शिक्षाएं, उसका जीवन सबसे अलग था। और यही बात हमें बार बार प्रचार करनी है। He is not like any other personality in this world। संसार के किसी और व्यक्तित्व के साथ यीशु की तुलना नहीं की जा सकती। यीशु सबसे अलग है। अगर किसी को अभी भी जानना है तो वो बाइबल ले और अध्ययन करे और वो जाने कि यीशु सबसे अलग है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आज सुबह राजस्थान पेंटिकोस्टल कलीसिया में आप सभी जितने भी आराधना में हमारे साथ जुड़े हैं, चाहे फेसबुक के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से, जूम के माध्यम से, और जो आज कलीसिया के अंदर आए हैं, आप सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूं। हमें मालूम है आज राजस्थान में रीट का एग्जाम चल रहा है, जिसके चलते इंटरनेट की सुविधा नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर की महिमा आज यहाँ कर पा रहे हैं, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आइए एक क्षण हम प्रार्थना करें उन लाखों अभ्यर्थियों के लिए जो आज परीक्षा दे रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा। क्यों? वो शिक्षक बनने जा रहे हैं। शिक्षक सही दिशा दिखाना, सही निर्देश देना और भारत के लोगों को, जनता को, बच्चों को उत्तम विवेक बताना और उत्तम रास्ता सिखाना उनका कर्तव्य है। इसलिए हम प्रार्थना करें ये एग्जाम्स अच्छी तरह से संपन्न होने पाए। जिस प्रकार वो आज अपने अपने परीक्षा केंद्रों में पहुंच रहे हैं और वहां से अपने घर सुरक्षित लौटने पाए, किसी प्रकार की अनुशासनहीनता कहीं भी सड़क में होने ना पाए। अपील है सरकार की ओर से कि जो लोग एग्जाम्स लिखने आ रहे हैं उनसे समाज में रहने वाले नागरिकों को कोई परेशानी ना हो, या किसी नागरिकों के द्वारा लिखने वाले एग्जाम लिखने वालों के साथ कोई परेशानी ना हो, यात्राएं उनकी सुरक्षित रहे और वो मतलब कुशल से अपने घर पहुंचे। आइए इस विषय के लिए एक क्षण हम मिलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज पूरे राजस्थान में प्रभु रीट का एग्जाम हो रहा है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, लाखों की संख्या में अभ्यर्थी जो आज एग्जाम्स लिख रहे हैं प्रभु, अनुग्रह दीजिए प्रभु, बिना किसी कपट के बड़ी सच्चाई से ये एग्जाम्स होने पाए प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं उनकी यात्रा के लिए सुरक्षित होने पाए प्रभु जी। जब वो लौटते हैं, घर पहुंचते हैं प्रभु, वो सुरक्षित पहुंचने पाए। हम दुआ करते हैं प्रभु, किसी भी प्रकार की गड़बड़ी शहर में उनके रहते ना होने पाए, और किसी को, और खासकर महिलाओं को सुरक्षा मिलने पाए जो एग्जाम्स लिखने आई है प्रभु जी। 600 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर यात्रा करके हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप उनकी सहायता और मदद कीजिए प्रभु। ये एग्जाम्स को जो लोग कंडक्ट कर रहे हैं उन पर भी प्रभु तेरी बुद्धि, और खासकर प्रशासन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, कलेक्टर जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सारे एसपी जितने हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, पुलिस व्यवस्था के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सभी को तो सहायता और मदद कर कि प्रभु शहर में शांति बनी रहे और हर एक को सुरक्षा मिलने पाए प्रभु, सहायता और मदद कीजिए। ये एग्जाम्स अच्छी तरह से पूरा होने के लिए हम विशेष आपसे प्रार्थना करते हैं। आदर महिमा सब आपको देकर ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच। परमेश्वर हमें अगुवाई कर रहा है, हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के वचन को सुनने का समय है। आज हमारा सौभाग्य है कि पास्टर जसवंत राणा हमारे मध्य में उपस्थित हैं और परमेश्वर के वचन से अब वो आगे आकर हमारे बीच में बांटेंगे। जो यहाँ उपस्थित हैं, हम तालियों से उनका स्वागत करें। परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष देने पाए। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए जो उन्होंने हमको दिया। खुदावंद, हम तेरे नाम को स्तुति करते हैं, परमेश्वर। हम तेरे नाम को स्तुति करते हैं
कुछ समय के अंतराल के बाद फिर एक बार स्थानीय कलीसिया में अपनी कलीसिया में परमेश्वर ने वचन की सेवा के लिए मुझे मौका दिया, सौभाग्य दिया। ऐसे मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। इलाहाबाद तक यात्रा करके मैं आया हूँ। परमेश्वर का आत्मा अद्भुत से कार्य कर रहा है। पाकिस्तान में भी पेंटिकोस्टल चर्च उसको फिलाडेल्फिया लग दिया उन लोगों ने। अच्छा है। परमेश्वर हमारे साथ बात करें। कुछ गवाहियां मुझे देना था, मगर इस मंच पर से कुछ बातें नहीं कह सकता। काफी संवेदनशील बातें हैं। सेवकों की सभा में कभी लीडरशिप मीटिंग में मिले तो हम शेयर करेंगे। योशू की पुस्तक 7वां अध्याय हम निकालें। पहले पद से हम पढ़ रहे हैं। परंतु इस्राएलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा गोत्र का आकान जो जेरवंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा। यहोशू ने यरीहो से ए नामक नगर के पास जो बेत आवेन से लगा हुआ बेतेल के पूर्व की ओर है, कुछ पुरुषों को यह कहकर भेजा, जाकर देश का भेद ले आओ। और उन पुरुषों ने जाकर ये भेद लिया, एक का भेद लिया। और उन्होंने यहोशू के पास लौट कर कहा, यह लोग सब लोग वहां न जाए। कोई 2-3 हजार पुरुष जाकर एक को जीत सकते हैं। सब लोगों को वहां जाने का कष्ट न दे, क्योंकि वे लोग थोड़े हैं। इसलिए कोई 3,000 पुरुष वहां गए, परंतु एक के रहने वालों के सामने से भाग आए। तब एक के रहने वालों ने उनमें से कुछ 36 पुरुष मार डाले और अपने फाटक से सबारीम तक उसका पीछा करके उतराई में उनको मारते गए। तब लोगों का मन पिघल कर जल सा बन गया। तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और वह और इस्राएली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे। और उन्होंने अपने सिर पर धूल डाली। और यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तू अपनी इस प्रजा को यरदन पार क्यों ले गया? क्या हमें अमोरियों के वश में करके नष्ट करने के लिए लिया है? भला होता कि हम संतोष करके यरदन के पास पार रह जाते। हाय प्रभु, मैं क्या कहूँ? जब इस्राएलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई है, क्योंकि कनानी वरन इस देश के सब निवासी सुनकर हमको घेर लेंगे, तू अपने बड़े नाम के लिए क्या करेगा? यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ, खड़ा हो जा। तू क्यों इस बात के मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? इस्राएलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। और उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। इस अध्याय पर हम आज अध्ययन करने वाले हैं आकान का पाप। आकान के विषय में सब जानते हैं, संडे स्कूल वाले भी जानते होंगे, छोटे छोटे बच्चे। जब मैं कल रेल में यात्रा कर रहा था, पूरी रेल राजस्थान की और सारे विद्यार्थियों आ रहे थे, कानपुर से लेकर बनारस से लेकर कई लोग यहाँ जवान बच्चे लोगों के बीच में सेवा करने का अच्छा मौका मिला। बारिश भी हो रही थी, खाना लेने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं हुई। एक जवान ने गाय के दूध से बनाई हुई पूड़ियाँ मुझे खिलाई। उनको भी सुसमाचार प्रचार किया। देखते ही देखते जयपुर आ गया। फिर
मैं यहाँ आया, कुछ लोग मेरे साथ जयपुर से उदयपुर के लिए भी बैठे हैं, उनके साथ बात करने का एक अच्छा अवसर मिला। युवा लोगों के साथ बात करना बहुत अच्छा लगता है। वे लोग नई बातें जानना चाहते हैं, वे लोग उत्सुक हैं, पारंपरिक ढांचे से और महाजाल से वे बाहर निकलना चाहते हैं। युवा पीढ़ी को परमेश्वर खड़ा करे, ये हम प्रार्थना करते हैं। आकान, आकान का मतलब है मुश्किलें खड़ी करने वाला, ट्रबल मेकर। और यहाँ उसके पाप के विषय में कहा है, परंतु पूरी जमायत को यह पाप लगा। ये केवल नए नियम तक सीमित नहीं है। यदि आप मेरे साथ इब्रानियों की पत्री के 12वें अध्याय में निकालें, सब लोग ना बाइबल निकालें और खोल कर देखें। इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय, उसका 15वां पद, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। कलीसिया में, जमायत में भी, परमेश्वर के लोगों में एक मनुष्य, एक विश्वासी, क्या एक लीडर का पाप सब लोगों को प्रभावित करता है। आकान के विषय में भी ऐसा हुआ। परमेश्वर ने कहा इज़राइल हैज सिन्ड, आकान के विषय में नहीं कहा। इस्राएल ने पाप किया है। दे हैव आल्सो ट्रांसग्रेस्ड माय कवेनेंट, उन्होंने मेरी वाचा का उल्लंघन किया है जो मैंने उन्हें आज्ञा के रूप में दी थी। फॉर दे हैव टेकन ऑफ एक्कर्स्ड थिंग, उन्होंने श्रापित चीजों में से कुछ लिया है। एंड आल्सो हैव स्टोलन, उन्होंने चोरी भी की है, लोभ किया है, छिपा दिया है और अपने सामान के साथ उसको छिपा कर रख दिया है। उसके कारण क्या हुआ? दे कुड नॉट स्टैंड बिफोर देयर एनिमीज, अपने शत्रुओं के विरुद्ध वे खड़े नहीं रह सके। दे लॉस्ट द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं आऊंगा, ऐसा परमेश्वर ने कहा। दे लॉस्ट द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को भी खो दिया। कलीसिया के रूप में हमें भी सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कितने स्थानों में भ्रमण करते हुए मैं आया और हर जगह पर मैंने देखा परमेश्वर अपनी कलीसिया को फिर एक बार पवित्रीकरण की ओर ले जा रहा है। लेवी लोगों को वाचा का संदूक उठाने के लिए परमेश्वर ने चुना था, फिर भी दाऊद भी कहता है अपने आप को पवित्र करो, यहोशापात भी कहता है अपने आप को पवित्र करो। बार बार परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग पवित्रता की प्रक्रिया से चलें। इस विषय में हमें बहुत ही सतर्क होना पड़ेगा। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, ऐसा करने में हम कहीं दूर निकल गए और पवित्रता को हम करीब करीब भूल गए, या पवित्रता को हमने हल्का सा समझ लिया कि प्रभु यीशु मसीह के लहू में हम शुद्ध हो गए, चढ़ जाते हैं, गीत गाते हैं, गवाही देते हैं, दशमांश देते हैं, तो हम ठीक है। हमें बार बार अपने आप को जांचना होगा। जब मैं यह अध्याय पढ़ रहा था तो एक विचार पवित्र आत्मा ने मुझे दिया मेरे मन में कि लोग जानते थे कि यह आकान है। आकान का मतलब ही है ट्रबल मेकर, मुसीबतें खड़े करने वाला है। तो सारी जमायत को जान जाना था कि भी आकान को जरा देखते रहो कि यहाँ कहीं कुछ न हो जाए। माने सामूहिक रूप में कलीसिया की जिम्मेवारी, एक जागरूकता होनी चाहिए थी कि आखिर ये तो आकान ही है। अभी गायल ने ऐसा कहा कि मेरा पति तो नाबाल है, तो नाबाल ही है, नादान है।
ऐसे ही कलीसिया को जानना होगा कि हमारे भीतर कौन कमजोर है, उनको संभालना होगा। जब उससे गलती हो जाए तब अचानक सब लोग शास्त्री फरीसियों के समान पत्थर लेके मारने के लिए खड़े हो जाए, ये अच्छा नहीं है। ये विचार मुझे पवित्र आत्मा ने दिया, मैं हंसा भी। एक आदमी था जिसका नाम आखान था, और आखान जो मुसीबतें खड़ी कर रहा है, तो पूरी जमात को जानना था, यहोशू को भी कहना था कि भी देखिए यहाँ हम आए तो हैं, मगर हमारे बीच में आखान भी है, उसका परिवार भी है, परंतु वो सतर्कता उनके अंदर नहीं रही। हमें सतर्क होना पड़ेगा। इसलिए इब्रानियों की पत्री के 12वें अध्याय में 15वें पद में पढ़ा कि तुम सतर्क रहो, सावधान रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, कोई कड़वी जड़ फूट निकले और कई लोगों को, तुम में से कई लोगों को अशुद्ध करे। परमेश्वर बिना कलीसिया का कार्य नहीं कर सकता, और यदि कलीसिया पवित्र नहीं है तो परमेश्वर कैसे कार्य करेगा? परमेश्वर स्वर्गदूतों को लाके कभी काम करता है, वो फुल टाइम नहीं है, वो पार्ट टाइम आ जाता है कभी प्रासंगिक रूप में, मगर सेवा तो कलीसिया के पास है, जिनकी सेवा की जिम्मेदारी कलीसिया के पास है। एक ऐसा जो लोगों को हमेशा मुसीबत में डालता था, उसके माता पिता ने कैसे नाम रखा, और आज यदि कोई आखान नाम तो रखता ही नहीं है। कोई बेटा जब में कहे हम उनका नाम आखान रखना चाहते हैं तो कोई नहीं रखेगा, बोलो मत रखो, यहूदा नाम भी तो कोई रखता नहीं है। Sin defiles many people. Sin can defile many people in the body of Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह जो कलीसिया में उसमें पाप कई लोगों को भ्रष्ट कर सकती है। आकां's family was also involved in this sin. आकान भाई अकेले ने छुप के अपनी जेब में कुछ नहीं डाला, मगर उसके पूरे परिवार ने जान लिया यह हुआ है, क्योंकि यहाँ लिखा है they are hid in the earth in the midst of my tent and the silver under it. ये मेरे तंबू के बीचों बीच गड़ा करके खोद के वहां छुपाया गया है। उसका मतलब यह है पूरे परिवार जान गए थे कि माल आया है, तो किसी ने, घरवाली ने भी नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। प्रभु के पास माफी मांग लेंगे, थोड़ा सा वापस दे देंगे, थोड़ा अपने पास रखेंगे, अभी तो रखो। पूरा परिवार उसमें इन्वॉल्व था, पूरा परिवार उसके अंदर किसी न किसी रूप में शामिल था। जब एक विश्वासी पाप करता है, गलती करता है, तो उसकी गलती करने वालों की एक टीम बन जाती है। कोई देख लेता है तो बोला, तो फिर दूसरा भी करके 10 लोग इकट्ठे आराम से हो जाएंगे। फिर उसमें लिपापोती थी कि भाई हमने भी तो थोड़ी सी गलती की थी, अब उसने बड़ी की है तो हमारी बहती गंगा के अंदर वो धुल जाएगा, शामिल हो जाता है। बहुत भारी वचन है, बहुत भारी वचन। हमें सेवा भी करना है, आत्माएं जीतना है, कलीसिया की स्थापना करना है, और हम अपने भीतर जाकर देखने से वंचित रहे काफी लंबे समय से। यहाँ हम कुछ सिद्धांतों को समझेंगे, कुछ सिद्धांतों को। कलीसिया में एक जन पाप करता है, उसके कारण एक उसको लिपापोती करने वाली कवर अप अंग्रेजी में बोलते कवर अप, उसके लिए एक टीम बन जाती है, और टीम के सारे सदस्य कहीं न कहीं गलती कर चुके हैं। उनको ऐसा लगा अच्छा हुआ, हालेलुया, क्योंकि इस आदमी ने बहुत बड़ी गलती की, हमारी सारी गलतियां उसके छाते के नीचे अब छिपा ली जाएगी, इसलिए एक टीम बनती थी। मगर उसका परिणाम बहुत ही खतरनाक है। There are several principles we have to learn here from the life of Achan and his family.
आकान और उसके परिवार से हमें महत्वपूर्ण बातें या सिद्धांत सीखने को मिलते हैं। नंबर 1, when there is serious sin or toleration of serious sin among God's people, the blessing of God are diminished. जब एक गंभीर पाप होता है परमेश्वर की कलीसिया में, परमेश्वर के लोगों के बीच, और यदि उसको सह लिया जाता है या टाल दिया जाता है या भूलने की कोशिश की जाती है, उस समय परमेश्वर की आशीषों का महत्व कम हो जाता है। हमें आशीष चाहिए, मगर आशीषों का महत्व कम हो जाता है। पहले ये छिपा दो, धीरे धीरे प्रभु हमें ठीक कर देगा, छड़ी मारेगा बहुत बहुत। कभी प्रभु भोज में प्रभु का आत्मा कार्य करेगा तो हम माफी मांग लेंगे, मगर ऐसा करने में परमेश्वर की आशीष को जो हमें मिलने वाली है उसको हम कम समझने लगते, उसका महत्व कम हो जाता है। एंड द ब्लेसिंग्स आर हिंडर्ड, कम महत्व हो जाता है। इससे इतना ही नहीं, परंतु आशीष से रुक जाती है, आशीषों पर रोक लग जाती है। एंड समटाइम्स दे आर लॉस्ट टुगेदर, कभी कभी आशीषों को हम खो देते हैं, आशीषों को खो देते हैं। इसलिए छोटी बात हमारे जीवन में, छोटी सी गलती, हमें उसको उसके विषय में सतर्क होकर हमें गंभीर होना पड़ेगा। कलीसिया के केवल सेवक ही नहीं, कलीसिया के अगुवे, कलीसिया के आम विश्वासियों के पास पवित्र आत्मा के द्वारा एक बात तो होनी चाहिए, परख की शक्ति, कि उनके पास बैठने वाला भाई या बहन किस अवस्था में है। ये पास्टर लोग या कमेटी वाले इकट्ठे हुए उनकी जिम्मेदारी नहीं है। नए नियम की कलीसिया में सब लोग जिम्मेदार हैं, और यदि आप किसी की गलती छिपाने जाओगे तो आपके अंदर बहुत सारी तकलीफें होने वाली हैं, बहुत सारी तकलीफों को आप जन्म देने वाले हैं। इसलिए हमें बहुत ही सतर्क रहना है। दूसरी बात, God will not bless a people who refuse to remove sin from their midst. जो कलीसिया या झुंड पाप को अपने अंदर से निकाल देना नहीं चाहती, परमेश्वर उनको आशीष नहीं दे सकता। कॉम्प्रोमाइज बहुत बड़ा प्रदूषण रहा है ओवर द ईयर्स। मेरे तो 50-52 साल हो गए प्रभु की सेवा में, 52 साल, क्योंकि नौकरी करता था तब से सेवा करता है। कल मैंने गिना तो 68 चर्चेस तो हमने खड़े कर दिए। उसके पहले आया, उसके मैं आया यहाँ, उसके पहले 26-27 कलीसिया आंध्र प्रदेश कर्नाटक में खड़ी कर दी, जो आज भी है। 300-400 लोग बैठे। मगर वहाँ मैंने देखा है कि जब परमेश्वर के लोग किसी अनिष्ट को, हम पाप न कहें क्योंकि आपको बुरा लगेगा, किसी अनिष्ट को, किसी बदी को यदि हम निकालेंगे नहीं तो परमेश्वर की आशीष हमको मिलनी नहीं है। 4-5 लोगों को लेके बैठे रहे, कई लोग अभी भी 25 साल हो गए, 30 लोगों को बैठ गए। प्रभु के दया से अभी हमारे वहाँ रिपोर्ट तैयार होता नहीं तो हम लोग रिपोर्ट देते थे कि कहने में ऑफिस में कुछ समय में बैठा हूँ तो करीब सारे 5 लोग 30 लोग मेरी कलीसिया में। मैं कहता बेटा 30 में प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया गया, अभी 30 लोग क्यों है वहाँ, यहूदा कितने हैं, और सब में कहेगा एक लकवा वाला ठीक हो गया, क्योंकि कारमेल बहन वो प्रार्थना किया और एक भाई ठीक हो गई, बल्ली पर बांध के लाए तो ठीक हो गए, तो सब लोगों ने उसकी जेरोक्स कर ली, और उसके कारण कलीसिया बड़ी नहीं, कलीसिया आत्मनिर्भर भी नहीं हो पाई, क्योंकि कहीं न कहीं कि ये चला जाएगा तो क्या होगा, रहने दो, धीरे धीरे वो सुधर जाएगा, बाद में देखेंगे हम लोग। हम परमेश्वर की प्रणाली को कभी कभी भूल जाते हैं। नंबर 3, open sin within the church of God exposes। एक पाप यदि हुआ
वो हमेशा खुला होता है, उसको दबा दो, मगर कभी न कभी वो जाहिर होना है, कभी न कभी वो खुला हो जाएगा। And its members will come in under destructive influence of the enemy from outside. कलीसिया में पाप जब जाहिर हो जाता है, कभी ना कभी तो होना है, तब उसके जो विश्वासी हैं, उसमें भोले भाले विश्वासी भी होते हैं, वो गलत प्रभाव में आ जाएंगे और बाहर से शैतान उन पर हमला करेगा। हमें बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है। नंबर 4, if such sin is tolerated and not corrected, it will result in eventual judgment of God in the body of Christ. यदि ऐसा पाप उसको यदि हम चला लेंगे, टालने की कोशिश करेंगे और उसमें कोई सुधार लाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो उसके फलस्वरूप परमेश्वर का न्याय दंड कलीसिया में आएगा। परमेश्वर का न्याय दंड कलीसिया में आएगा। और मैंने कई बार ये वचन कहा है, पहला पत्रस 4:17, समय आया है, अब समय आया है कि न्याय का आरंभ परमेश्वर के भवन से हो। मलाकी 3:1-3 में यदि पढ़ेंगे तो वो प्रभु अपने भवन में आएगा और बैठेगा और सोने को शुद्ध करने वाले के समान अपने लोगों को शुद्ध करेगा। ये न्याय दंड नाश करने के लिए नहीं है, ये न्याय दंड परमेश्वर अपने लोगों को पवित्र आत्मा की आग से परिष्कृत करना चाहता है। नंबर 5, if the sin is exposed, confessed and removed, then God's blessing, presence and grace will return in the body of Christ. यदि पाप को खुला कर दो कि हुआ है और उसका अंगीकार करो, मान लो और उसे निकाल दो, तो परमेश्वर की आशीषें, परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर का अनुग्रह कलीसिया में, कलीसियाई जनों में वापस आएगा। नंबर 6, sin therefore among God's people must be regarded with the utmost seriousness. इसलिए पाप को परमेश्वर की कलीसिया में बहुत ही तीव्र रीति से गंभीर लेना चाहिए। नंबर 7, purity must be regarded and obedience demanded. शुद्धता, पवित्रता को अहम स्थान देना है, उसे नकार नहीं सकते। और आज्ञाकारिता की अपेक्षा सारे विश्वासियों से करनी चाहिए, अन्यथा the spiritual development of the congregation will either be stunted or cease together. यदि ऐसा नहीं हुआ तो कलीसिया का विकास रुक जाएगा और हो सकता है कि कलीसिया का विकास हमेशा के लिए रुक जाए। हमें सतर्क रहना है। आकान की गलती हमको सिखाती है कि उसके साथ साथ उसके परिवार ने किया। कलीसिया में कोई भी मनुष्य अकेला कुछ गलती करके छुप के रहता नहीं, उसके मिलने वाले उनके सामने कहीं न कहीं वो बात निकल जाती है, फिर उसको छुपाई जाती है। मैं जब एक शहर में था अभी वहां मेरा एक प्रिय मित्र, उनका एक ही बेटा अचानक बीमार हो गया और मर गया वेदांता हॉस्पिटल में। और मैं ऐसा लगा घर वाले कितने अच्छे, मगर जब परमेश्वर ने मेरी आंखें खोली कि ये एकमात्र पुत्र क्यों ले जाया गया, तब मैं उनके घर गया और मैंने खुलेआम उनको कह दिया
कि आप हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, मगर ये 3 बदियां आपके अंदर है जिसके कारण आपका बेटा चला गया। न्याय का आरंभ परमेश्वर के भवन से हो रहा है, याद रखना। और वहां कई लोगों को इकट्ठा करके, मैंने डिवोशन जब ले रहे थे हम लोग यूनिवर्सिटी में, तो मैंने बहुत सारी बातें खुलेआम मैंने कही, क्योंकि लीडर लोग बैठते थे ना, और वहां से परमेश्वर ने मेरे साथ व्यवहार किया कि मैं सबसे पहले तो लेवी पुत्रों को शुद्ध करना चाहता हूं, उसके बाद पूरी इस्राएली जमायत को शुद्ध करना चाहता हूं। मैं उस प्रक्रिया से और जाना चाहता हूं कि मैं और ज्यादा शुद्ध हो जाऊं। मुझे अपनी शुद्धता पवित्रता के विषय में अब तक संतुष्टि नहीं है। मुझे और पवित्र होना है, मुझे और संस्कारों में पवित्र होना है, मुझे और स्वभाव में पवित्र होना है, मुझे और ढूंढना है कि कौन सी मेरी चीज औरों को अच्छी नहीं लगती है। मैं अपनी दृष्टि में तो बहुत अच्छा हूँ, और नीति वचन में लिखा है अपनी दृष्टि में अच्छा मत मन, यानी मत मन। मैं अपनी दृष्टि में अच्छा हूँ, मेरे आसपास के कुछ मुझे खुश रखने वाले और चाहने वाले लोगों के बीच में मैं अच्छा हूँ, मगर क्या कोई है जिसके द्वारा मेरे द्वारा उनको ठोकर लगी हो? मैं अपने आप को जांचता हूं, अपने आप को जांचता हूं। उपवास प्रार्थना किया हमने इतने दिन तक अपने आप को जांचने के लिए। तब पवित्र आत्मा ने आखान के विषय में बोलने के लिए प्रेरणा प्रदान की। टाल देना चाहता था मैं आखान को कि कई लोग बोले होंगे, मगर अचानक पवित्र आत्मा ने ट्रेन में बात की। लोग बातें कर रहे हैं, कोलाहल हो रहा है, और बीच में पवित्र आत्मा हमसे बातें कर रहा है। पवित्र आत्मा कहीं भी बात कर सकता है। Israel's victory over Jericho was the result of their obedience to God. जय का जीवन में जाना, उसके लिए आज्ञाकारिता अनिवार्य है। इस्राएल ने यरीहो जैसे एक बलवान नगर को जीत लिया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया। परंतु इस्राएल हार गया एआई जैसे छोटे से कस्बे के सामने, क्योंकि उन्होंने आज्ञा नहीं मानी। आखान अपनी इच्छा के अनुसार चला। एक का मतलब है रुइन, खंडहर। शायद प्राचीन काल के खंडहर वहां होंगे, उसके पर से उसका नाम खंडहर, मगर आत्मिक रूप में लोग खंडहर हो गए, योद्धा लोग खंडहर हो गए वो लोग। और जिस जगह पर ले गए थे वहां भी खंडहर ही खंडहर है। आई का राजा जब निकाल कर उनके पीछे आया तो वो भी खंडहर है। हमारे जीवन में खंडहर जैसी परिस्थिति नहीं होनी चाहिए। One sin brought all the nation to defeat and cause to stop God's blessing. एक पाप आकान का, जिसके कारण पूरा देश जो है वो हार गया। हार का सामना और उसका परिणाम पूरे देश को भुगतना पड़ा। And it stopped the blessings of God. परमेश्वर की जो आशीष उनको मिलना था वो रुक गई। इसलिए जब हम थोड़ा सा भी अनाज्ञाकारिता में है, अब आज्ञाकारिता और अनाज्ञाकारिता वो केवल एक लिखी का नियम नहीं है, उसका भी गहरी समझ उसकी भी होनी चाहिए। वचन आधारित प्रकाशन है उसका। अनाज्ञाकारिता बोल दिया, आज्ञाकारिता बोल दिया, मगर उसको समझने के लिए वचन की बहुत ही गहराई में हमको जाना पड़ता है। One sin caused Adam and the whole human race to be under present curse. आदम ने और हवा ने पाप किया और उसका प्रभाव पूरी मनुष्य जाति के ऊपर आया, और आज भी समस्त मनुष्य जाति श्राप के नीचे हैं। माने विश्व जगत, विश्व भी तो एक जगत है, विश्व भी एक परिवार है, विश्व एक कस्बा है, विश्व एक अपना एक समुदाय है जिसमें मानव जाति रहती, उन पर पूरा का पूरा प्रभाव आया। One sin brought sword in the family of David.
एक पाप बादशाह के साथ राजा दाऊद ने किया, जिसके कारण नातान के द्वारा परमेश्वर ने कहा, तूने परमेश्वर के लोगों को उसकी निंदा करने के लिए ये मौका दिया है, अब तलवार तेरे घर से हटेगी नहीं। आज भी हटी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आ गया, उसके ऊपर विश्वास भी नहीं कर पाए, आज भी नहीं हटी। आज भी अमालेक उनके पीछे है। मैं ऐतिहासिक वृत्तांत भी देख रहा था, तो अमालेक यूसुफ और उसके साथ के लोगों ने अमालेक को हराया। मूसा पहाड़ पर चढ़ गया, प्रार्थना की, उसके साथ हारून और हूर चले गए। अभी अध्ययन करके मुझे पता चला कि हूर जो है वो मूसा की बहन मरियम का बेटा था, मैंने भांजा भी पड़ गया, और उन लोगों ने लड़ाई भी की और जीत गए। मगर वहां से लेकर शाऊल उनको विफल हो गया अमालेक को हराने में। शमूएल ने दाऊद को मार दिया, दाऊद ने भी उनको हराया है। ऐसा करते 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 कई जगह पर उन्होंने हार खाई। मगर आज इराक के अंदर अगागी करके एक गांव है, अगाग राजा था अमालेक गांव है, और वहां इस्राएली प्रजा के विरुद्ध में युद्ध के अस्त्र शस्त्र और परमाणु बम बन रहे हैं, उसका प्लांट है। आज भी तलवार इस्राएल से गई नहीं है। कितना भीषण परिणाम है जब एक छोटा सा पाप हमें रहता है। One sin hindered Moses from entering the promised land. मूसा जो परमेश्वर का चहेता और नम्र, पृथ्वी की पृष्ठ पर के सारे मनुष्यों में सबसे ज्यादा नम्र, मगर वो भी प्रतिज्ञा के देश में जाने से वंचित रह गया। एक गलती, जिस चट्टान को जाकर कहना था कि पानी निकले, उसने लाठी मार दी, और उसके कारण परमेश्वर ने कहा, तूने मुझे यहाँ पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तब अब उस देश के अंदर तू नहीं जाएगा। काइन का एक पाप अपने भाई को मार दिया उसने, और उसके कारण वो भटकने वाला हो गया परमेश्वर की उपस्थिति से, और एक अधर्मी पीढ़ी को जन्म दिया। एक अधर्मी वंशजों की एक बहुत बड़ी जंजीर लगी उसके पीछे। एक पाप जब होता है तब परिवार में उसका प्रभाव बहुत ही खतरनाक होता है। कोरह, दातान, अबीराम मूसा के विरुद्ध में बोले, और उनको भी जमीन के अंदर जिंदा का जिंदा जाना पड़ा। भूमि ने अपना मुंह खोल दिया। उसके बेटे बच गए क्योंकि पापा के साथ खड़े नहीं रहे। मरियम मूसा की बड़ी बहन उसके विरुद्ध बोलने लगी, इसलिए कुष्ठ रोगी हो गई। कई दिन तक तंबू से बाहर उसको रहना पड़ा। न्याय का आरंभ परमेश्वर के भवन से होता है, और नए नियम में यह सिद्धांत बदला नहीं है। याकूब की पत्री दूसरा अध्याय मेरे साथ खोलिए। याकूब की पत्री दूसरा अध्याय, उसका 9 और 10 पद हम देखेंगे। याकूब की पत्री, somebody can read please, because ये उन लोगों ने ऐसा माइक रखा है कि मैं खोल नहीं पा। ये प्रभु यीशु मसीह का छोटा भाई हमको सिखा रहा है। व्यवस्था में एक बात छूट जाए, सारी व्यवस्था का अपराधी न तोड़ने का अपराधी हम ठहरते हैं। नए नियम में यही नियम है। जब तक पवित्रता का सिद्धांत परमेश्वर का अपना सिद्धांत है, उसमें हमेशा यह सिद्धांत रहेगा। एक पाप के कारण बहुत भारी नुकसान होता है। आकान का पाप हमारे भीतर यदि कोई भी ऐसा कमजोर हो तो हमें सतर्क होना पड़ेगा कि वो कुछ गलती न करे। एक बार मैं प्रभु यीशु मसीह को देखा, ये आखिरी बात बोल के बंद करूंगा, बोलना पड़ेगा। रात को 1 बजे मैंने पास साहब को जाके सुबह 5 बजे बोला,
कि भाई साहब मैंने यीशु मसीह को देखा, मुझे कुछ बोला तो बोला आ जाओ, बोला मैं गया मैं वहाँ सब तो आ नहीं, हम लोग वहाँ बैठे और मैंने बोला कि प्रभु ने मुझे बोला अंत समय की एक सेवा है क्लोज द डोर मिनिस्ट्री, दरवाजे को बंद करने की, हम तो खोलने की बात कर रहे हैं। दूत स्वर्गदूत जो लूत के वहां गए थे उन्होंने दरवाजे को बंद कर दिया। हमारे पास भी दरवाजा बंद करने की सजा होनी चाहिए। दरवाजा खुल जाएगा, दरवाजा खुल जाएगा, सारे दरवाजे जब बंद हुए तो नया दरवाजा खोला, गीत गा गा के हम लोग करीब हमारा गीत जो हमारा गला रुकने लगा। हमें एक मिनिस्ट्री चाहिए, ये स्पेशल मिनिस्ट्री, क्लोज द डोर मिनिस्ट्री। लोगों के लिए जो कमजोर है उनके लिए द्वार बंद कर दो, वहां से उनको हटा लो, तो बहुत सारी अशुद्धियों से हम बच जाएंगे। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे, प्रकाशन की बातों को अपने जीवन में चरित्र में आत्मसात करने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। आमीन। धन्यवाद करता हूं प्रभु का आज के वचन के लिए। मैं बोलता हूं बहुत ही कम शब्दों में और स्पष्ट रूप से एक विश्वासी के पाप के विषय में पास्टर राणा ने हमें समझाया और सिखाया, और सच में सतर्क रहने की बात हम सबको सिखाई। क्यों न एक क्षण अपनी आंखें बंद करके हम प्रभु के सामने प्रार्थना करें। ऐसी कोई बात सिर्फ ना केवल अड़चन मुझे और मेरे परिवार के अंदर आ सकती है, लेकिन पूरी कलीसिया अशुद्ध हो सकती है। मेरे पाप के कारण पूरी कलीसिया अशुद्ध हो सकती है, और मेरे अकेले पाप करने के कारण कईयों की आशीषें भी रुकती है, और एक बहुत बड़ा विजय मिलते मिलते रह जाता है, और परमेश्वर मानो रुक जाता है, वहां से आगे बढ़ना ही नहीं चाहता, और ना वो हमें बढ़ने देता है कि जब तक हम अपने आप को जांच ना ले, शुद्ध ना कर ले, उसके सामने पश्चाताप ना कर ले, जब तक अपने आप को हम उसके सामने प्रायश्चित ना करें, वो मानो नहीं चाहता कि हम आगे बढ़े और उन आशीषों को प्राप्त करें, उन मिरास को प्राप्त करें जिन्हें देने के वायदा परमेश्वर ने हम सबसे किए हैं। वो निश्चित रूप से हमें आशीष देना चाहता है, वो निश्चित रूप से अपनी भलाइयों को हम पर प्रकट करना चाहता है, लेकिन वो परमेश्वर आंखें खोलकर आशीष देता है, आंखें बंद करके नहीं। इसलिए हम अपने आप को केवल प्रभु के सामने जांच लें आज, नहीं तो बहुत सारे लोग सो गए हैं, शायद ही वो कभी उठ पाएंगे। लेकिन समय रहते हम अपने आप को अगर जांच ले तो संसार के लोगों के साथ हम जांचे नहीं जाएंगे। कुरिन्थ की कलीसिया में एक विश्वासी भाई ने व्यभिचार का दोष उसके अंदर था। पौलुस ने साफ साफ लिखा, उससे समझाओ, ना समझे कलीसिया से उसे आप उसे सस्पेंड करो। लेकिन फिर बाद में दूसरी पत्री लिखते समय पौलुस ने कहा, क्योंकि उसे खबर मिला कि वो भाई ने पश्चाताप किया, मन फिराया और उस बुराई से अपने आप को अलग किया। पौलुस ने कहा कि उसे वापस कलीसिया में शामिल करो, कहीं ऐसा ना हो कि शैतान उसे नाश कर दे। तो जजमेंट एंड रेस्टोरेशन, न्याय और पुनर्स्थापना दोनों बहुत जरूरी है। जैसे हम घर में बच्चे शैतानी करते हैं तो हम उन्हें दंड भी देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उन्हें घर से निकाल देते, नहीं, उन्हें फिर बाद में प्रेम करते। मुझे याद है, मैं बचपन में मेरे पापा मुझे बहुत पिटाई करते थे क्योंकि मैं बहुत शरारतें करता था। लकड़ी से, छड़ी से ऐसा मारते थे कि जख्म हो जाते थे। मैं बहुत रोता था, लेकिन फिर बाद में गोद में बिठाकर वहाँ ऑइंटमेंट वगैरह भी लगाते थे, तो मुझे बहुत रोना आता था कि इतना मारते क्यों हो और फिर बाद में मलहम क्यों लगाते हो। लेकिन ये नियम तो कुछ बाइबल से अलग नहीं है कि जब अनुशासन आता है वो कड़वी लगती है, लेकिन जब प्रभु प्रेम भी करता है तो बहुत मीठा और बहुत अच्छा लगता है। हम सबको परमेश्वर का प्रेम पसंद है,
लेकिन याद रखिए, अपनों को ही परमेश्वर अनुशासित करता है। जिनसे उसका वास्ता है, जिनसे उसका संबंध है, उन्हीं के साथ परमेश्वर कठोरता से भी पेश आता है। लेकिन अगर हम घमंड में रहेंगे और परमेश्वर के सामने सॉरी बोलना भी अगर हमें नहीं होता है, तो क्षमा चाहूंगा, अनुग्रह फिर नहीं आता है। इसलिए ये बात बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के सामने अपने गलती को कबूल करें और उसे त्यागें, तो हम बुद्धिमान कहलाएंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। रोशनी के समान, एक उजाले के समान हमारे बीच में आया है प्रभु। जो चीजें पर्दे में छुपी हुई हैं, उसे बेपर्दा करने के लिए काफी है आज का वचन। प्रभु सहायता कीजिए कि इस वचन के मार्गदर्शन पर हम अपना जीवन चलें और कलीसिया के लिए हम ठोकर का कारण नहीं, लेकिन आशीष का कारण बने। बहुतों के लिए हम आशीष का कारण बने प्रभु। ऐसा ना हो कि मेरे अंदर का कड़वा बीज अनेकों को बुराई में ले जाए। प्रभु सहायता कीजिए। गंभीर विषय है, धन्यवाद करते हैं आज इस वचन को आपने हमें दिया और उसकी गंभीरता हमें सिखाई। होने पाए पवित्र आत्मा के इस वचन की रोशनी में हम आने वाला जीवन काटे और अपनी गलतियों को सुधार ले, और समय रहते हम अपने मन को कठोर न करके, नम्र करके, अपने गुनाहों से तौबा करके पवित्रता का मार्ग चुने। आप सहायता और मदद कीजिए प्रभु। धन्यवाद आपके दास के लिए, उन्हें आशीष दीजिए और अभिषेक और अधिकार के साथ ये वचन और प्रचार करने का अनुग्रह दीजिए। हम सभी को आपने ये वचन दिया, इसलिए आपको हम धन्यवाद करते हैं। आगे का समय तेरे हाथों में देकर प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से प्रार्थना मांग लेते हैं, आमीन। भेंट, दशमांश और जो कुछ हम लेकर आए हैं प्रभु के भवन में प्रभु को देने के लिए हम देने जा रहे हैं, और हमारे बीच में कोयर हमें एक गीत से अगुवाई करेंगे। बड़े आनंद के साथ आगे आकर आपको इन बकेट्स में अपना भेंट डालकर अपने सीट में जाना है। दिल में यीशु को जगा दो, यीशु के तुम बन जाओ, जीने की आशा उससे लो, यीशु को तुम अपना लो। दिल में यीशु को जगा दो, यीशु के तुम बन जाओ, जीने की आशा उससे लो, यीशु को तुम अपना लो। वो है दयालु पिता, उसके हाथों में हमारी सुरक्षा। वो है दयालु पिता, उसके हाथों में हमारी सुरक्षा। करुणा निधान सबसे महान, करुणा निधान वो सबसे महान। दिल में यीशु को जगा दो, यीशु के तुम बन जाओ, जीने की आशा उससे लो, यीशु को तुम अपना लो। यीशु कहता दुखा से मेरा, मुझको रचा है अपनी तरह, आँखों की पुतली समान हूँ मैं, फिर क्यों डरूं किसी भी हाल में।
शत्रु की बातों को अनसुनी करो, यीशु की मीठी आवाज सुनो। शत्रु की बातों को अनसुनी करो, यीशु की मीठी आवाज सुनो। जिसने दी जान मेरे लिए, मैं हूँ खास उसके लिए। दिल में यीशु को जगा दो, यीशु के तुम बन जाओ। हालेलुया। थैंक यू सो मच सुंदर गीत के लिए। यीशु को तुम दिल में जगा दो। हमारे बीच में जो पहली बार या बहुत समय बाद अगर आप हमारे साथ आराधना करने आए हैं, अगर आप हाथ हिलाएंगे या अपनी जगह खड़े होंगे तो आपका हम स्वागत करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। ताली बजा के हम उनका स्वागत करें। मादड़ी इंडस्ट्रियल एरिया से रोशन जी, शंकर जी, गंगा बहन, आपका भी स्वागत करते हैं। गंगा जी आप गवाही देंगे, आओ आगे आइए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह प्रभु, धन्यवाद, कोड़ी कोड़ी धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु मेरी जिंदगी बहुत बिगड़ी थी, प्रभु के भवन में आया बाद में मेरी जिंदगी ने बहुत प्रभु ने बदल दी। दुख प्रभु ने 2 साल तक मेरे में बहुत सारा दुख अंदर पड़ा, पर प्रभु ने विश्वास मैंने नहीं छोड़ा। तो खुदा ने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया। पैसे भी मकान मालिक को मादड़ी में दे दिया। 3 महीनों अबे परमेश्वर मेरी चंगाई और मकान का आशीष दिया। मकान का काम भी क्लियर हो गया। परमेश्वर ने खुदा ने मेरे मकान का काम भी चल रहा है। कल परसों उसके पे छत भी पड़ रही है। मेरे को कुछ मालूम नहीं है कि कैसे क्या हुआ, कैसे क्या नहीं हुआ। वो खुदा की मेहरबानी है। विश्वास करती हूँ बहुत परमेश्वर को, रात दिन में पल पल में धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को। संसार में सब परिवार को छोड़ दो पर परमेश्वर से नहीं छोड़ूंगी। परमेश्वर के लिए मेरे बहुत अच्छा काम किया। मेरे परिवार भी है, मेरे भाई बहन, माता पिता, भतीजा भतीजी, भाणे देवरू सब विश्वास मानते मेरे लिए। खुदा ने मेरे पास कमाई करती थी, इधर जाता बहुत दुख देखा। बहुत शादी के बाद मेरे पास दुख पड़ा। मेरे परमेश्वर को ही मालूम है। इतनी गवाही दो, मैं सुबह तक रात तक गवाही दो तो भी मेरी गवाही पूरी नहीं होती है। मेरे बच्ची के लिए, मेरे लिए परमेश्वर खुदा ने अद्भुत मेरे को सोन के परमेश्वर के भवन में सन्ना में दुर्गा दीदी ने बोला कि मैं बोलूं जाओ आपके जो है हाथ में मतलब कड़ी वेल जादू टोन के मैं बहुत सारे पैसे खर्च कर दिया, पर मेरे कोई जिंदगी नहीं बदली। खुदा ने गांव में भी कुछ काम नहीं कर पाई। मकान के लिए जाती थी, पैसे लेके पैसे इधर उधर खर्च करके वापस आ जाती थी। मेरी मतलब कोई कह नहीं सकूं परमेश्वर, मेरा परमेश्वर की अद्भुत। अभी भी एक काम हुआ है। मकान मालिक ने पहली बार मेरे पास 1 लाख रुपया लिया और बाद में दलाल भी 20,000 रुपया खा गए। उसका भी काम नहीं हुआ सही। पर दिनेश भैया ने बोला कि आप परमेश्वर पे विश्वास रखना, परमेश्वर का अच्छा काम करेगा आपके लिए, परमेश्वर अच्छा काम करेगा। 3 बार लोन का काम फेल हो गया कि आपके पास नहीं हो रहा, मकान नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है। 4थी बार परमेश्वर ने अद्भुत करके आपका लोन पास हो गया और आपका काम हो गया मकान का, आप आ जाओ। फिर वो काम हो गया वापस। ठेकेदार ने लोन काम होया, बाद में ठेकेदार ने विश्वास करके 1 रुपया भी नहीं लिया था। मेरा काम चल रहा है। खाली 10,000 रुपया दिया मैंने उनको। 2,61,000 में ठेका में दिया। 2 कमरा, छत वगैरह, डोली, नाली सब उसको खाली 10,000 रुपया परमेश्वर ने दिलवाया। मेरे पास है या नहीं है खुदा को ही पता है। 1.5 साल मैंने चाय का ठेला किराए पे चलाया 1,500 रुपया। खुदा ने मेरे लिए घर का ठेला दिलवाया, घर की धंधा दिलवाया।
वहाँ पे लोग बाग उन्हीं जमीन में 15-20 जना ठेला लगा के चले गए। परमेश्वर मेरे लिए इतनी आशीष दी है वहाँ पे, आपको मैं बोल नहीं सकूं। खुदा के लिए पल पल में धन्यवाद हो परमेश्वर। भाई और बहन जितने परमेश्वर से विश्वास करते हो, धीरे से काम अच्छा होगा पर परमेश्वर से छोड़ना मत। मेरे लिए आपको लिए मैं गवाही देती हूँ परमेश्वर खुदा। इतना मेरे पे कर्जा हुआ या नहीं वो खुदा का ही पता, मेरे को कोई पता नहीं अभी। मैं खाली रात को 5 घंटा नींद निकालती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, पर खुदा मेरे को थकान नहीं देता। मेरे को काम दिन भर खुदा की संगाई, खुदा का हाथ मेरे ऊपर है। खुदा जितने विश्वास करते हो, जितने पल पल में धन्यवाद देता खुदा। मेरे लिए परमेश्वर ने बहुत अच्छा काम किया है खुदा, धन्यवाद, कोड़ी कोड़ी धन्यवाद दो, रात दिन धन्यवाद दो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से प्रभु, आमीन आमीन आमीन। और जोर से ताली बजा के प्रभु की महिमा करें हम। हालेलुया। बहन की बहुत बड़ी गवाही है, बहुत बड़ी गवाही है। हालेलुया। काम करने से कभी जी नहीं चुराते, कोई भी काम करने से कभी मना नहीं करती। और परिश्रम करने वाले हैं ना, आंसुओं के साथ बोते हैं लेकिन आनंद के साथ वो फसल काट के लौटेंगे। परमेश्वर का वचन उनके जीवन में पूरा हो रहा है। और वो एक बात कही आप सबसे कि देर सवेर काम हो ही जाता है, इसलिए आप प्रभु पर भरोसा रखो और धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। जो भेंट इकट्ठा हुआ, आइए एक क्षण मिलकर प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद करें। सभा को अंत करेंगे हम, और गंगा बहन ने जो गवाही दी उनके लिए हम प्रार्थना करें, उनका मकान का काम पूरा होने पाए और प्रभु हमारी सहायता करे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद और तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी। निर्बलों का तू परमेश्वर है, दिन दुखियों का तू परमेश्वर है। वो तू घूरे से उठाकर प्रभु चट्टान पर खड़ा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु दरिद्रों को वो जमीन से उठाकर राजाओं के साथ बैठाकर भोजन दिलाने वाला परमेश्वर तू है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं जो तुझ पर भरोसा रखते हैं, जो तेरी बात जोते हैं, जो तुझ पर यकीन रखते हैं, वो प्रभु तुझसे आशीष पाएंगे और उनकी सारी कमी घटी को तू पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद और तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। आज जितने भी जन प्रभु जी बड़े प्रेम से जिन्होंने आज भेंट के दान के इस पात्र में भेंट चढ़ाया है, उन्हें तू 100 गुना प्रतिफल और बरकत दे परमेश्वर। उनकी संपत्ति पर, उनके अजीजों पर, परिवार के ऊपर हम तेरे आशीष की घोषणा करते हैं प्रभु। उनको सभी शैतान के हमले और नुकसान से प्रभु तू बचाए रखना, और प्रभु तेरी विश्वास योग्यता को बार बार उनके जीवन में प्रकट करता रहना प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं गंगा बहन और शंकर जी के अद्भुत गवाही के लिए। बड़े मुश्किलों में से, आंधियों में से आपने उन्हें बाहर निकाला और उन्हें अपना खुद का मकान आप देने जा रहे हैं इसलिए, और दे दिया है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जो काम चल रहा है वो समय पर पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक सुंदर मकान उनका खड़ा हो जाए प्रभु, इसके लिए हम तुझे प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं प्रभु। हमारे जितने भी भाई बहन जो बीमार हैं, जो किसी मुसीबत में पड़े हैं, यीशु तेरा हाथ उन्हें स्पर्श करने पाए, उन्हें चंगाई देने पाए, छुटकारा देने पाए, उनके जीवन में मसीहा होकर तू आ जा प्रभु, और उनके जीवन में अद्भुत काम कर प्रभु। ऐसे प्रार्थना करते हैं जिस प्रकार बर्तिमई को तूने आंखें दी, जिस प्रकार प्रभु तू लाजर को जिंदा किया, जिस प्रकार तूने सूबेदार की बेटी को जीवित किया, जिस प्रकार तूने कोढ़ी को छूकर चंगा किया, मजबूरों की तूने सहायता और मदद की, लहू बहने वाली उस स्त्री को जो 12 साल से मुसीबत उठा रही थी, जिसको तूने चंगा किया, 38 साल से जो बैठा हुआ था वो अपने मुसीबत और भाग्य पर बैठा हुआ दोष दे रहा था कि मेरी मदद करने वाला कोई नहीं, उसे तूने खड़ा करके चंगा किया, और आज भी तू चंगाई दे रहा है, छुटकारा दे रहा है, लोगों के जीवन को बदल रहा है। इसलिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। हमारी प्रार्थनाओं को तेरे चरणों में हम आज सुबह रखते हैं परमेश्वर पिता, हमारी सहायता और मदद कीजिए। सप्ताह भर कलीसिया को प्रभु विजय में आगे ले चलने के लिए आप सहायता और मदद कीजिए। हर परेशानी से और तकलीफ से आप उन्हें छुटकारा दीजिए, सहायता करते मदद, और तुमने हमारी प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। एक और बार हमारे सभी प्रभु कलीसिया के सेवकों को तेरे हाथों में हम सौंपते हैं, सहायता और मदद कीजिए। सप्ताह भर जितनी भी सभाएं हैं उनमें तेरी
आशीष हम मांगते हैं, तेरी उपस्थिति को हम मांगते हैं और अपने वचन से भरकर और तेरी आशीषों से भरकर तेरे लोगों को यहाँ से हम अपने अपने घरों में भेजते हैं। इनकी सहायता और मदद कीजिए। आदर महिमा सब आपको देकर प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन। और परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब के साथ विश्वव्यापी मसीह के लहू से खरीदे हुए संतानों के साथ जब तक यीशु बादलों पर लौट कर ना आए, हमेशा हमेशा हमारे साथ बढ़ती रहने पाए। आमीन आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा दे। प्रभु ने आज हमें विजय दिया है और उसी आनंद के साथ आप यहाँ से अपने घरों में जाएंगे। एक गीत गाकर हम प्रभु की स्तुति करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। मानो ढाल से दो अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जिंदी आत्मा का दान से दो, मानो ढाल से दो अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जिंदी आत्मा का दान से दो, मानो ढाल से दो। गर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुमको देगा। गर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुमको देगा। और पाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा। जिंदगी की शक्ति ले लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जिंदी आत्मा का दान से दो, मानो ढाल से दो। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।